साल 2022, जगह अयोध्या। रमजान का महीना चल रहा था, पुलिस अलर्ट पर थी। लेकिन तभी एक खबर ने अयोध्या के माहौल में तनाव पैदा कर दिया। खबर ये कि अयोध्या की 4 अलग अलग मस्जिदों में मांस मिला है। मुस्लिम समाज में गुस्सा था। ये बात साफ हो चुकी थी कि माहौल बिगाड़ने के मकसद के साथ शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन काफी जोर आजमाइश और समझाइश के बाद भी मुस्लिम समाज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। हालात ऐसे बन चुके थे कि कभी भी दंगा भड़क सकता था। तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले की बागडोर सौंपी अपने सबसे अनुभवी अधिकारी को, जिन्होंने सबसे पहले मामले को शांत कराया और फिर फुर्ती के साथ उन अराजक तत्वों को धर दबोचा जिन्होंने अयोध्या का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के इसी होनहार अधिकारी की बदौलत साल 2022 में अयोध्या में होने वाला दंगा टल गया था और वो अधिकारी हैं आईपीएस शैलेश पांडे। तारीख 3 दिसंबर 1980, जगह सिवान, बिहार। ये वो दौर था जब झारखंड नहीं बना था और वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उसी बिहार की पुलिस में इंस्पेक्टर नग नारायण की यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा शैलेश। बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की, जिसके बाद वो पटना चले गए, जहां 1999 में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आईआईटी जेईई की तैयारी में जुट गए और मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से नॉटिकल साइंस में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। शुरुआत से ही मेधावी रहे शैलेश पांडे को एक ऑस्ट्रियन कंपनी में 20 लाख सालाना पैकेज की नौकरी मिली, जहां करीब 5 साल तक काम किया। लेकिन मन था पिता की तरह तन पर खाकी और कांधे पर देश सेवा की जिम्मेदारी निभाने का। एक रोज परिवार को दिल की इच्छा बताई और फिर नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। पहला प्रयास असफल जरूर रहा, लेकिन शैलेश पांडे के हौसले को डिगा नहीं पाया और फिर दूसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर लिया। परिवार में खुशी का माहौल था। बेटा आईआरएस अधिकारी बन चुका था, लेकिन शैलेश पांडे का मन आईपीएस ऑफिसर बनने का था। तो तीसरे प्रयास में फिर यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस बने। साल 2013 में पहली पोस्टिंग प्रयागराज में हुई, उसके बाद गोरखपुर में भी पोस्टेड रहे, जिसके बाद आजमगढ़ में एएसपी रहे और आगरा में एएसपी लोहा मंडी भी रहे। आईपीएस शैलेश पांडे की कार्यशैली ने जल्द ही उन्हें चर्चा में ला दिया। इसके बाद वो एसपी बने और बस्ती, जौनपुर, संत कबीर नगर, बागपत और गोंडा में तैनात रहे। इसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो एसएसपी बन गए, जिसके बाद आईपीएस शैलेश पांडे बरेली, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा में तैनात रहे। मथुरा में ही आईपीएस शैलेश पांडे का प्रमोशन हुआ और वो एसएसपी से डीआईजी बन गए। आईपीएस बनने के बाद शैलेश पांडे ने कई केस सुलझाए तो कई जगह विपरीत परिस्थितियों में अपने अनुभव से हालात को संभाला। ऐसे में अब तक आईपीएस शैलेश पांडे 405 एनकाउंटर कर चुके हैं। अयोध्या में अपनी सूझबूझ से दंगा होने से टाला, तो वहीं प्रयागराज में पोस्टिंग के वक्त अतीक गैंग की रीढ़ तोड़ दी। साल 2022, जगह प्रयागराज। अयोध्या से आईपीएस शैलेश पांडे का ट्रांसफर प्रयागराज में हुआ, जहां अतीक गैंग सक्रिय था, तो वहीं योगी सरकार उन पर सख्त कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एसएसपी रहते हुए शैलेश पांडे ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों की संपत्ति को जब्त करना शुरू किया। शैलेश पांडे की इस कार्रवाई ने अतीक गैंग को तोड़कर रख दिया। पूरा का पूरा गैंग अंडरग्राउंड हो गया था। अपनी कार्रवाई में आईपीएस शैलेश पांडे ने अतीक गैंग की 400 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया। यही नहीं, ये शैलेश पांडे ही थे जिन्होंने अतीक की हनक को चुनौती दी और तत्परता दिखाते हुए पहली दफा अतीक अहमद को एक मामले में सजा कराई, जिससे लोगों में खाकी के प्रति भरोसा बढ़ा और अतीक का साम्राज्य खत्म होता चला गया। आईपीएस शैलेश पांडे की पत्नी है आईएएस अधिकारी। जहां एक तरफ अपनी कार्यशैली से आईपीएस शैलेश पांडे हमेशा सरकार के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रुति शर्मा है, जो 2011 बैच की अधिकारी हैं और फिलहाल बुलंदशहर की डीएम है।